हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं सोशियोलॉजी यूनिट फर्स्ट। सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए वीडियो हेल्पफुल है। एंड अगर आप नर्सिंग के स्टूडेंट नहीं हो, आप बीए एमए के स्टूडेंट हो, लॉ के स्टूडेंट हो या सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो किसी भी फील्ड में, तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। क्योंकि जो सोशियोलॉजी होती है ना, ये बहुत से फील्ड्स में होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ नर्सिंग में ही होती है। तो जितने भी सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, वीडियो को ध्यान से देखना और समझना। आज के वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो है डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये। एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग, सोशियोलॉजी इन नर्सिंग, यानी कि सोशियोलॉजी में हम नर्सिंग क्यों पढ़ते हैं, क्यों ज़रूरी है नर्सिंग में सोशियोलॉजी पढ़ना। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं आज सोशियोलॉजी फर्स्ट यूनिट। लेकिन सोशियोलॉजी को पढ़ने से पहले आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि सोशियोलॉजी आखिर आया कहाँ से है, ये वर्ड कौन इसको लेकर आया। तो इसका जो पहला टर्म है हमारा सोशियोलॉजी, इसको डिस्कवर किया यानी कि कॉइन किया बाय ऑगस्ट कॉम्टे इन 1830। ऑगस्ट कॉम्टे जो हैं वो इस वर्ड को लेकर आए, उन्होंने सोशियोलॉजी को कॉइन किया यानी डिस्कवर किया है 1830 में। इसका सन किसी किसी बुक्स में और कहीं आपको ऐसा भी मिल सकता है 1839। तो इसमें थोड़ा मुझे भी कन्फ्यूज़न रहा है। मैंने गूगल से देखकर 1830 लिखा क्योंकि मुझे ये देखने में आया था 1839 भी सही है। अच्छा, फिर क्या बात है अगली। जो ऑगस्ट कॉम्टे है ना, उन्हीं को फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहते हैं। हर एक सब्जेक्ट का कोई फादर होता है, तो सोशियोलॉजी के जो फादर हैं वही कौन है, ऑगस्ट कॉम्टे हैं। मीनिंग अब हम पढ़ते हैं सोशियोलॉजी का मीनिंग क्या है। ये तो थी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि मीनिंग क्या है सोशियोलॉजी का। सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलके बना है। पहला है सोसाइटस एंड दूसरा है लोगोस। सोसाइटस जो वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सोसाइटी। और लोगोस वर्ड जो है वो बहुत जगह पे हम पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी एंड अदर सब्जेक्ट्स। ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है लोगोस, जिसका मतलब होता है स्टडी करना या फिर साइंस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी। सिंपल सा इसका ये मतलब है कि सोशियोलॉजी का मीन्स है सोसाइटी की स्टडी करना या फिर सोसाइटी की साइंस, उसको हम सोशियोलॉजी कहते हैं। ये देखिए, ये लिखा है सोशियोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोसाइटस मीनिंग सोसाइटी एंड ग्रीक वर्ड लोगोस मीन्स स्टडी और साइंस। सोसाइटी की स्टडी करना, सोसाइटी की साइंस सोशियोलॉजी होता है इन सिंपल लैंग्वेज। अब यहाँ पे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ईजी डेफिनेशंस आपके लिए मैंने लिखी हुई हैं यहाँ पे। वैसे तो बहुत ही डेफिनेशन आपको बुक्स में मिल जाएंगी, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और इजी भी हैं। आप आराम से इनको याद कर पाओगे, तो इनको नोट कर लेना आप। पहली डेफिनेशन ऑगस्ट कॉम्टे की है, जिन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड प्रोग्रेस। उन्होंने सोशियोलॉजी को बताया कि साइंस है सोशल ऑर्डर की और प्रोग्रेस जो होती है सोसाइटी में उसकी। इनको ये काफ़ी छोटी आपको लर्न हो जाएगी। अगली भी जो ये डेफिनेशन है ये भी ऑगस्ट कॉम्टे की है। सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोशल फिनोमिना। तो ये भी एक लाइन में है, आसानी से याद हो जाएगी। एलएफ वर्ड क्या कहते हैं, सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोसाइटी और सोशल फिनोमिना, यानी कि दोनों की डेफिनेशन लगभग सेम सेम ही है। इन्होंने बस एक वर्ड ऐड कर दिया कि सोसाइटी या फिर सोशल फिनोमिना जो है वो सोशियोलॉजी है। तो सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोसाइटी और सोशल फिनोमिना। एंड फ्रेंड्स, इसके अलावा भी कोई डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहते हो सोशियोलॉजी की बुक में, और गूगल में आपको बहुत सी डेफिनेशन मिल जाएंगी, वो भी आप लिख सकते हो। अगला हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। फ्रेंड्स, क्या था नेचर ऑफ सोशियोलॉजी के मामले में ना, क्या हुआ कि दो स्कॉलर्स थे, यानी कि कुछ लोग ऐसा मानते थे कि सोशियोलॉजी जो है वो साइंस है, कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं ये साइंस नहीं है। यानी जो सोशियोलॉजी के स्कॉलर्स थे, उनमें से ये मानने वाले कुछ लोग थे जो इसको साइंस कहते थे, और वो अपने तर्क देते थे, अपनी बातें बताते थे कि वो किस तरह से साइंस है। ये सारी वो बातें लिखी गई हैं। और जो लोग कहते थे भाई ये साइंस नहीं है, वो अपने कुछ पॉइंट्स बताते थे। तो हम वन बाय वन करके देखेंगे, क्योंकि इन दोनों में ही एक कंट्रोवर्सी है, एक आर्गूमेंट है। कुछ कहते हैं साइंस है, कुछ कहते हैं नहीं है। तो पहले हम साइंस वालों को देख लेते हैं, जो सोशियोलॉजी के साइंटिस्ट बने हुए हैं, पहले उनको ही देख लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा। तो इसमें जो पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज़ अ सोशल साइंस नॉट नेचुरल वन। उन्होंने कहा कि भाई ये सोशल साइंस है, सोसाइटी के साथ डील करती है। ये सोसाइटी में जो जो चीज़ें आती हैं, सोशल प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं उनसे ये डील करती है। मैरिज, इंस्टीट्यूशन, रूल्स, नॉर्म, जितनी भी चीज़ें सोसाइटी में आती हैं वो सब सोशोलॉजी है, और ये साइंस इस तरह से है यानी कि। और नॉट नेचुरल वन, उन्होंने कहा नेचुरल साइंस नहीं है ये, बट सोशल साइंस है। नेचुरल साइंस में हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री है, वो एक नेचुरल साइंस है, उसमें आप कुछ भी
एक्सपेरिमेंट करके सिद्ध कर सकते हो, प्रमाणित कर सकते हो, बट सोशियोलॉजी ऐसा नहीं है। तो नेचुरल साइंसेज में आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री आती है, तो उन्होंने इस तरह से कहा कि भाई ये भी साइंस है, बट ये सोसाइटी की साइंस है, सोसाइटी के साथ ही डील करता है, और जितनी भी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं उन सब के साथ डील करती है सोशियोलॉजी। अगला इसमें पॉइंट है इट इज़ पॉजिटिव साइंस। फ्रेंड्स ये वाला पॉइंट ध्यान मत देना आप, इट इज़ द पॉजिटिव साइंस नॉट नॉर्मेटिव वन। तो पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस, नॉर्मेटिव जो होता है उसको आपको पहले समझना पड़ेगा कि भाई पॉजिटिव मतलब क्या है और नॉर्मेटिव मतलब क्या है। पॉजिटिव का मतलब है जो चीज़ें डील कर रही हैं व्हाट इज़ के साथ, यानी कि आप लिख सकते हो उसको व्हाट इज़ यानी कि क्या है, और नॉर्मेटिव का मतलब होता है व्हाट आउट टू बी, मीन्स व्हाट आउट की स्पेलिंग है OUGHT, व्हाट आउट टू बी, यानी कि सोशियोलॉजी जो है वो डील करती है कि क्या है, हम व्हाट इज़ क्या है, सोशियोलॉजी क्या है, मैरिज क्या है, फैमिली क्या है, नॉर्म्स क्या हैं सोशियोलॉजी में। तो सोशियोलॉजी डील करती है व्हाट इज़ के साथ, यानी कि व्हाट आउट टू बी यानी कि क्या होना चाहिए, उसके साथ ये डील नहीं करती है। या फिर व्हाट आउट टू बी को आप व्हाट शुड बी भी लिख सकते हो। तो व्हाट शुड बी यानी कि सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, हम ये कभी नहीं पढ़ते हैं। हम ये पढ़ते हैं कि सोशियोलॉजी क्या है, सोसाइटी क्या है, कम्युनिटी क्या है, मैरिज क्या है, मैरिज के टाइप्स क्या हैं, यही तो हम पढ़ते हैं सोशियोलॉजी में। हम ये नहीं पढ़ते कभी भी कि सोसाइटी कैसी होनी चाहिए या रूल्स क्या 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 रूल्स होने चाहिए, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये चीज़, ये जो था पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस, ये इट इज़ अ साइंस वाले स्कॉलर्स ने बोला कि भाई पॉजिटिव साइंस हम इसको बोलते हैं, नॉर्मेटिव साइंस नहीं बोलते हैं, बट आउट टू बी के साथ ये डील नहीं करता है। अगला है कि इट इज़ अब्स्ट्रैक्ट साइंस नॉट कंक्रीट वन। सो फ्रेंड्स अब्स्ट्रैक्ट्स का मतलब क्या होता है आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए, और कंक्रीट का भी मतलब आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस जो लाइन है इसको समझ पाओगे। तो फ्रेंड्स अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिस भी चीज़ को, हमारी थिंकिंग को क्या हम टच कर सकते हैं। वैसे ही सोशियोलॉजी में जो हम चीज़ें पढ़ते हैं, सोसाइटी है उसको हम क्या टच कर सकते हैं, नहीं, हम फील कर सकते हैं। किसी भी पर्सन के मन में क्या विचार आ रहे हैं तो हम सब कुछ यानी कि हम वो फील कर सकते हैं, वो थिंक कर सकते हैं, उसको सोच सकते हैं, बट उसे टच नहीं कर सकते। और कॉन्क्रीट जो चीज़ें होती हैं उनको हम टच कर सकते हैं। तो यही बताया गया है इसमें कि जो सोशियोलॉजी है वो अब्स्ट्रैक्ट साइंस है, यानी कि थिंक करने वाली, कुछ भी सोच विचार करके विचार करने वाली साइंस है, ये कंक्रीट वन नहीं है। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें इन्होंने कहा है कि सोशियोलॉजी है इट इज़ अ जर्नल साइंस नॉट अ पर्टिकुलर। उन्होंने कहा कि एक पर्टिकुलर अपने आप में रहने वाली इंडिपेंडेंट साइंस नहीं है, ये एक जर्नल साइंस है जिसका रिलेशन अदर सब्जेक्ट के साथ भी है। अभी देखिए पॉलिटिकल साइंस के साथ सोशियोलॉजी का रिलेशन है, लॉ के साथ इसका रिलेशन है, इकोनॉमिक्स के साथ इसका रिलेशन है, हिस्ट्री के साथ सोशियोलॉजी का रिलेशन है। तो इतने सारे सब्जेक्ट के साथ जब सोशियोलॉजी का रिलेशन है तो ये एक जनरल साइंस हुई, एक पर्टिकुलर साइंस, प्योर साइंस नहीं हुई, अपने आप में इंडिपेंडेंट साइंस ही नहीं है, ये जर्नल साइंस है। ये जो बातें हैं, ये जो इसको साइंस मानते हैं स्कॉलर्स सोशियोलॉजी को, उन्होंने कही हैं। उसके बाद ये जो फ्रेंड्स ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन गलती से इधर आ गई थी, इस साइड जानी थी, तो ये वाली लाइन पे आप ध्यान मत देना। बस ये 4 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, मेन ये 4 पॉइंट्स हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सोशियोलॉजी किस तरह से एक साइंस नहीं है, जिन्होंने कहा कि भई नहीं, नहीं ये साइंस तो है ही नहीं, जिन स्कॉलर्स ने ऐसा बोला। तो उनके जो विचार हैं वो भी आप देख लीजिए। इन्होंने 3 पॉइंट्स में अपने विचार दिए कि लेक ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, लेक ऑफ एग्जैक्टिविटी, इट इज़ नॉट यूनिवर्सल। इन्होंने 3 बातें बोली जिससे इन्होंने साबित किया कि भई ये साइंस नहीं है। तो लेक ऑफ एक्सपेरिमेंट से हम ये समझते हैं कि इसमें एक्सपेरिमेंट्स की थोड़ी कमी है। जैसे कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री में तो हम एक्सपेरिमेंट करके अपने बातों को सिद्ध कर सकते हैं, भई H2O वाटर का फ़ॉर्मूला है, और इस तरह से हम लैब में जाके इसे प्रमाणित भी कर सकते हैं। बस सोशियोलॉजी में ऐसा नहीं होता है, हम चीज़ों को सिद्ध नहीं कर सकते, इसलिए एक्सपेरिमेंट्स की इसमें कमी रहती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है लेक ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, यहाँ पर हम ये समझते हैं कि जैसे कि फ़िज़िक्स में और केमिस्ट्री में हम लैब में जाके एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं और उनका एक रिज़ल्ट ले सकते हैं, वैसे सोशियोलॉजी में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सोशियोलॉजी में इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट हम नहीं करते। देखो हम किसी का इंटरव्यू ले सकते हैं, कोई क्वेश्चनेयर दे सकते हैं लोगों को, बट 100% उसका रिज़ल्ट एग्जैक्ट हो ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पे लेक ऑफ एक्सपेरिमेंट्स दिया गया है, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर इसमें नहीं आता है। अभी हम बात करें तो H2O,
तो ये वाटर का फॉर्मूला है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो ये आप किसी भी लैब में चले जाओ, आप इंडिया की लैब में हो, आप किसी दूसरे देश की लैब में काम करते हो केमिस्ट्री लैब में, तो वहाँ पर भी ये फॉर्मूला लागू होगा और वाटर ही इसका आंसर आएगा। बट सोशोलॉजी में ऐसा नहीं होता। अगला पॉइंट है हमारा लेक ऑफ एग्जैक्टिविटी। बिल्कुल वैसी ही बात है ये, लेक ऑफ एक्सपेरिमेंट की तरह, कि इसमें एग्जैक्टिविटी की भी कमी है। तो यहाँ पर इनके कहने का मतलब ये है कि सोशोलॉजी में एग्जैक्ट आंसर्स, एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमें नहीं मिलते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी भी पर्सन का बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं तो हो सकता है मेरे लिए उसका बिहेवियर कुछ भी हो सकता है, मेरे लिए उसका बिहेवियर काफ़ी मुझे ख़राब लगा हो, लेकिन किसी अदर पर्सन के लिए उसका बिहेवियर अच्छा हो सकता है। यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उस पर्सन के बिहेवियर की नहीं, उसको ऑब्ज़र्व करने की। यानी मैंने कैसे उसको ऑब्ज़र्व किया और मुझे क्या रिज़ल्ट मिला, और किसी और पर्सन ने उसको कैसे ऑब्ज़र्व किया, हो सकता है उसको आउटपुट अलग मिले। तो इसीलिए यहाँ पे एग्जैक्टिविटी की कमी उन्होंने कही है, और इसीलिए इसको साइंस से बिल्कुल अलग कर दिया कि ये साइंस नहीं है। वहीं पर इनका अगला पॉइंट है इट इज़ नॉट यूनिवर्सल, यानी यूनिवर्सली ये अप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि आप भी जानते हो कि जो इंडिया की सोसाइटी है, क्या वही सोसाइटी किसी दूसरे देश की भी बिल्कुल सेम वैसी की वैसी ही होगी? वहाँ का कल्चर अलग हो सकता है। जैसे कि गांव में आप चले जाओ तो वहाँ काफ़ी नैरो माइंडेड लोग आपको मिल सकते हैं। अगर शहरों के लोगों की बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड होते हैं। वैसे ही अगर हम बाहर की कंट्रीज़, ब्रिटिश की बात करें या इंग्लैंड की बात करें, वहाँ बहुत ओपन माइंडेड लोग हैं। वहाँ के कंपैरिजन में अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ की जो सोसाइटी है वो काफ़ी ज़्यादा नैरो माइंडेड लोग हैं। यानी कि ऐसा नहीं है, आपको इस बात समझनी पड़ेगी कि ऐसा हम एग्जाम्पल देकर इन लोगों ने कहा कि भाई ये साइंस नहीं है, इसको यूनिवर्सली अप्लीकेबल भी नहीं किया जाता। और ये किसी लिए कहा इन्होंने, क्योंकि अगर फिज़िक्स केमिस्ट्री के जो आंसर्स होते हैं ना, वो आप इंडिया में जो आंसर्स निकला वही फिज़िक्स का आंसर आपको दूसरे देश में मिल जाएगा। ब्रिटिश में, इंग्लैंड में, पाकिस्तान में सेम वही आंसर मिलेंगे। H2 है तो वो वाटर है, ठीक है, तो आप किसी भी लैब में चले जाओ आपको यही आंसर मिलेगा। लेकिन सोशोलॉजी से जो रिज़ल्ट आपको मिलता है, वहाँ की सोसाइटी को देखकर जो आप आउटपुट निकालते हो, ह्यूमन बिहेवियर का जो आउटपुट निकालते हो, वो हर सोसाइटी में अलग अलग मिलता है। इंडिया में कुछ और मिलेगा, इंग्लैंड में कुछ और मिल जाएगा, पाकिस्तान में कुछ और ही मिल जाएगा। इंडिया के लोग आप देख सकते हो कैसे पाकिस्तान में लोग बुर्का पहन के रहते हैं। यानी कि हर एक सोसाइटी अलग अलग तरह की होती है और यूनिवर्सली ये अप्लीकेबल नहीं है। इन्होंने ये यहाँ पर बताया है दैट इट इज़ ए नॉट साइंस। ये उन स्कॉलर्स ने कहा है जो इसको साइंस नहीं मानते। तो ये सिंपल सी लैंग्वेज है। इसके अलावा ये जो लाइन है ना फ्रेंड्स, ये वाली लाइन जो मैंने आपसे मना करी थी लिखने के लिए, इट इज़ प्योर साइंस नॉट अप्लाइड साइंस, ये भी इन लोगों का ही कहना था जो मैंने इधर गलती से लिख दिया। जिन्होंने कहा था कि भाई ये साइंस नहीं है, उन्होंने कहा भाई ये प्योर है, अपने आप में है, इंडिपेंडेंट है, इसका किसी भी साइंस के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, नॉट अप्लाइड साइंस, साइंस के साथ इसको नहीं जोड़ा जा सकता, ये प्योर है, अपने आप में ही है, बस ह्यूमन रिलेशन की स्टडी करती है, सोशल रिलेशनशिप की स्टडी करती है, और इसमें कुछ नहीं है। तो इन्होंने ये कहा था। अब हम आगे चलते हैं अगला टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट हमारा हेडिंग आता है वो है स्कोप ऑफ सोशोलॉजी। वैसे तो सोशोलॉजी की स्कोप बहुत ही ज़्यादा वाइड है फ्रेंड्स, क्योंकि आप जानते हो कि सोशोलॉजी में हम सिर्फ ह्यूमन रिलेशनशिप की स्टडी तो नहीं करते, बहुत चीज़ों की स्टडी करते हैं। लेकिन इनमें भी जो सोशोलॉजी की स्कोप है, इसमें भी दो टाइप के स्कूल्स आते हैं और अलग अलग स्कॉलर्स आते हैं जो अपने अपने विचार इसमें बोलते हैं। तो पहला है फॉर्मल स्कूल, जिसको कि स्पेशलिस्टिक स्कूल भी बोलते हैं, और दूसरा है सिंथेटिक स्कूल। अगर मैं आपको शॉर्ट वर्ड्स में बताऊं कि आप आसानी से इसको समझ पाओ, तो फॉर्मल स्कूल ने सोशोलॉजी के स्कोप को बहुत ही नैरो कर दिया, बहुत ही छोटा कर दिया। यानी कि इसमें कुछ नहीं आता है, बस ये अपने आप तक ही सीमित है, और सोसाइटी की स्टडी करना और ह्यूमन रिलेशनशिप की स्टडी, इंडिविजुअल की स्टडी, बस इतना ही इसमें आता है, इन्होंने ये कहा। लेकिन सिंथेटिक स्कूल के जो स्कॉलर्स थे उन्होंने इसकी स्कोप को वाइडर करा, कहा कि इसकी स्कोप बहुत वाइड है और इसको वाइडर करना चाहिए, बहुत सारी साइंसेस के साथ इसका रिलेशन है और सोशोलॉजी की स्कोप वाइडर है। सिंपल वर्ड्स में उन्होंने ये कहा। इसको थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं पॉइंट्स को, क्या क्या इसमें पॉइंट्स आते हैं। फॉर्मल स्कूल में आता है पहला पॉइंट, सोशोलॉजी शुड नॉट बी जर्नलाइज्ड। क्योंकि इन्होंने नैरो स्कोप दी थी तो इसलिए इन्होंने कहा कि जर्नलाइज इसको नहीं किया जा सकता, यानी हम इसको जर्नलाइज नहीं कर सकते, इसको ये पर्टिकुलर कह रहे हैं, ये अपने आप तक ही सीमित है। सोशोलॉजी शुड नॉट बी जर्नलाइज्ड, ये बात इन्होंने कही नैरो स्कोप वालों ने। एंड नेक्स्ट इन्होंने पॉइंट बताया कि इट शुड कन्फाइन टू स्टडी सम स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी।
यहाँ पर सेकंड पॉइंट में ये कह रहे हैं कि सोशोलॉजी जो है वो कुछ स्पेसिफिक एस्पेक्ट की ही स्टडी करती है और इसमें कुछ नहीं है, यानी कि अपने आप तक ही सीमित है, लिमिटेड है इसकी स्कोप, और ज़्यादा कुछ ये स्टडी नहीं करती है। इतना कुछ सोशोलॉजी में पढ़ने के बाद भी, समझने के बाद भी, इन लोगों ने कहा कि ये कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को ही पढ़ती है और कुछ इसमें आता नहीं है खास। अगला पॉइंट इन्होंने कहा कि सोशोलॉजी शुड डील विद इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये मैक्स वेबर ने कहा है, ये स्कॉलर हैं फॉर्मल स्कूल के। तो दोस्तों इन्होंने ये कहा कि ह्यूमन बिहेवियर के बारे में ही बताती है, इंटरप्रिटेशन करती है ह्यूमन बिहेवियर की, और इसमें कुछ नहीं आता। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ प्योर साइंस, यानी अपने तक ही सीमित होने को प्योर साइंस कहते हैं, दूसरे साइंस के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ये भी इन्होंने कहा क्योंकि इनकी बहुत ही ज़्यादा नैरो स्कोप इन्होंने दिया, इसीलिए इसमें ये सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। इट इज़ इंडिपेंडेंट साइंस, यानी कि अपने आप तक सीमित है, बाहर इसका कोई रिलेशन नहीं है दूसरे सब्जेक्ट के साथ, दूसरे साइंसेस के साथ। इट इज़ ओनली स्टडीज़ सोशल रिलेशनशिप। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने यही बात कह दी जो ऊपर थी कि भाई सोशल रिलेशनशिप जो है सिर्फ उनकी ही स्टडी ये करता है और कुछ नहीं आता। सोसाइटी में हम कितनी चीज़ें पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूशन पढ़ते हैं, हम कास्ट सिस्टम पढ़ते हैं, क्लास सिस्टम पढ़ते हैं, सोशल जो स्टार्टिफिकेशन होता है वो पढ़ते हैं, रूल्स नॉर्म्स पढ़ते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स कितनी सारी होती है वो सब पढ़ते हैं, लेकिन उन सब का इन स्कूल वालों के लिए कोई मायने नहीं था। इन्होंने कहा भी बस सोशल रिलेशनशिप की स्टडी करता है और कुछ भी नहीं करता। तो ये किसने कहा? फॉर्मल स्कूल वालों ने। आगे देखिए फॉर्मल स्कूल का, ये देखिए ये जो स्कॉलर्स हैं वो है फॉर्मल स्कूल के, इनके नाम है मैक्स वेबर। इन्होंने क्या कहा, यानी कि ये इनके विचार थे, अपने विचारों को इन्होंने इस तरह से कहा, इस तरह से बोला कि इन्होंने साबित कर दिया कि सोशियोलॉजी की स्कोप बहुत ही ज़्यादा नैरो है। एम ऑफ सोशियोलॉजी इज़ टू इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड सोशल बिहेवियर। देखो इन्होंने वही बात कही है जो हमने अभी पढ़ी है कि भाई सोशियोलॉजी की स्कोप कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत नैरो है और सिर्फ ये सोशल बिहेवियर की ही व्याख्या करता है और यही इसका एम होना चाहिए। जबकि सोशियोलॉजी का एम ही बस इतना सा है। इतना कुछ होने के बावजूद भी इन्होंने कहा कि सिर्फ सोशल बिहेवियर की ही इंटरप्रिटेशन सोशियोलॉजी करता है और वही इसका एम है। अगला है जॉर्ज सैमुअल। इन्होंने क्या कहा, सोशियोलॉजी इज़ कंसर्न विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप। तो इन्होंने जो कहा है, इन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी जो है वो सिर्फ ध्यान देती है डिफरेंट फॉर्म्स सोशल रिलेशनशिप पर, सिर्फ यही इसका, यानी कि सेम मतलब है इन सभी लोगों का कि सोशियोलॉजी की स्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा नैरो इन्होंने बताई है अपने शब्दों में। वॉन बाइस ने क्या कहा है, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज़ टू स्टडी सोशल रिलेशनशिप। इन्होंने भी यही कहा कि सोशियोलॉजी की स्कोप जो है वो सोशल रिलेशनशिप तक ही सीमित है और इसमें कुछ नहीं है। तो ये वर्ड्स इन्होंने कहे। अब इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हुए, यानी इतनी ज़्यादा जब नैरो स्कोप कोई दे देगा तो उसकी निंदा भी होगी, उसके लिए कुछ लोग बात भी करेंगे। तो क्रिटिसिज्म में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या पॉइंट्स आते हैं वो देखिए। क्रिटिसिज्म यानी कि जो लोग उसको नहीं मानते, निंदा करते हैं। दिस स्कूल गेव अ वेरी नैरो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। जिसके क्रिटिसाइजर्स थे उन्होंने क्या बोला कि यार ये स्कूल तो बहुत ही ज़्यादा नैरो स्कोप कर रहा है सोशियोलॉजी की, हम इस स्कूल को फॉलो नहीं करेंगे, हम इसको नहीं मानते। नेक्स्ट, सोशियोलॉजी डजेंट ओनली डू स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप। उन्होंने ये कहा कि भाई तुम ये गलत बोल रहे हो कि सोशियोलॉजी सिर्फ सोशल रिलेशनशिप का, ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी करता है, ये गलत बात है। सोशियोलॉजी डज नॉट ओनली स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप, सिर्फ सोशल रिलेशनशिप की स्टडी सोशियोलॉजी नहीं करता है, इसमें और भी बहुत कुछ चीज़ें आती हैं। अगला पॉइंट देखिए, सोशियोलॉजी हैज़ रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंसेज आल्सो। यानी सोशियोलॉजी का जो रिलेशन है वो दूसरी सोशल साइंसेज के साथ भी बिल्कुल है। कैसे है, देखिए सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस के साथ रिलेशन रखती है, हिस्ट्री के साथ, लॉ के साथ सोशियोलॉजी अपना रिलेशन रखती है, एंड जो इकोनॉमिक्स होता है उसके साथ रिलेशन है। इकोनॉमिक्स में हम पॉवर्टी पढ़ते हैं, कितना कुछ पढ़ते हैं जो कि सोशियोलॉजी में पढ़ा जाता है, तो इसका रिलेशन अदर साइंसेज के साथ भी है। इन्होंने ये कहा, क्रिटिसिज्म दिया अपना। ये जो नेक्स्ट है ये है सिंथेटिक स्कूल वाले। हमने पढ़ा था ना ऊपर 2 स्कूल्स होते हैं, तो इन्होंने वाइडर स्कोप इसकी दी और कहा कि भाई सोशियोलॉजी के स्कोप को हमें और वाइडर करना है। जहाँ पर जो फॉर्मल स्कूल वाले थे वो कहते कि सोशियोलॉजी की स्कोप नैरो है, हाँ, और इसे हमें नैरो रखना चाहिए, ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ज़्यादा बढ़ानी नहीं चाहिए इसकी स्कोप। लेकिन वहीं सिंथेटिक स्कूल वाले कहते थे कि सोशियोलॉजी के स्कोप को हमें और ज़्यादा वाइडर करना चाहिए और वाइडर स्कोप इन्होंने दी। इसमें इनके जो पॉइंट्स थे वो देखिए, सोशियोलॉजी शुड नॉट लिमिटेड इट्स स्कोप टू सम सोशल प्रॉब्लम्स। इन्होंने पहली बात ये कही कि सोशियोलॉजी लिमिटेड नहीं है कुछ सीमित सोशल प्रॉब्लम्स के साथ ही,
यानी कि सोशियोलॉजी बहुत सारी चीज़ों की स्टडी करती है, वो लिमिटेड नहीं है किसी एक चीज़ में कि कुछ एक दो चीज़ों की बात बता दी, सोशल प्रॉब्लम की यानी कि सॉल्यूशन निकाल दिया और बस नहीं। सोशियोलॉजी में बहुत कुछ, कितनी सारी सोशल प्रॉब्लम्स हैं। आप देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट है, प्रोस्टिट्यूशन है, डॉरी सिस्टम है, चाइल्ड अब्यूज़ है, इसके अलावा बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों, बहुत सारी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, ये सब कुछ हम सोसाइटी में पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। सोसाइटी और जो प्रॉब्लम्स हैं, मैरिज है, इंस्टीट्यूशंस हैं, फैमिली है, और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, ये सब कुछ किस में आता है? सोशियोलॉजी में तो आता है। तो स्कोप कितनी वाइडर है ना इसकी। अगला पॉइंट है इसमें, इट स्कोप शुड बी वाइडन। इन्होंने ये कहा कि सोशियोलॉजी की स्कोप हमें वाइडन करना है, बढ़ानी है, और भी ज़्यादा नैरो नहीं करनी है, बढ़ानी है, इन्होंने ये बोला। तो फ्रेंड, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सोसाइटी शुड बी स्टडीज एज होल। स्टडी ऑफ वन एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी में मिसलीड एंड कॉज रॉन्ग रिजल्ट्स। इन्होंने ये कहा कि सोसाइटी को एज अ होल स्टडी करना, यानी जितनी भी चीज़ें सोसाइटी में आती हैं वो सब कुछ हमने इसमें पढ़नी है। अगर हम सिर्फ एक दो एस्पेक्ट की ही स्टडी करते हैं, वन एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी ये लिखा है यहाँ पे, तो इससे जो है लोग मिसलीड हो सकते हैं और इससे रिज़ल्ट जो है वो गलत निकलेगा। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। यानी कि सोसाइटी में, सोशियोलॉजी में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। मैंने आपको पॉइंट्स अभी बताए हैं कि सोशियोलॉजी में हम इंस्टीट्यूशन, मैरिज, फैमिली एंड सोशल जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब कुछ, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, कास्ट क्लास सिस्टम, कम्युनिटी, इतना कुछ हम इसमें पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ एक दो एस्पेक्ट की स्टडी करेंगे तो लोगों को ये मिसलीड कर सकते हैं, इससे गलत रिजल्ट पैदा हो सकते हैं। अगला पॉइंट है, सोशियोलॉजी हैज़ वेरी क्लोज रिलेशन विद अदर सोशल साइंसेज। इन्होंने कहा है कि जहाँ पर अपना फॉर्मल स्कूल वाले कह रहे थे कि भाई इसका रिलेशन अदर साइंसेज के साथ है ही नहीं, ये तो अपने तक ही सीमित है, वहाँ पर इन्होंने कहा, सिंथेटिक स्कूल वालों ने, कि इसका दूसरी सोशल साइंसेज के साथ भी बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन है। सोशियोलॉजी का रिलेशन एंथ्रोपोलॉजी के साथ है, पॉलिटिकल साइंस के साथ है, हिस्ट्री के साथ है, साइकोलॉजी के साथ है, और अदर सब्जेक्ट के साथ भी है। तो इन्होंने ये यहाँ पे अपना व्यूज़ देते हुए बताया। इसके जो स्कॉलर्स हैं वो है फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑगस्ट कॉम्टे। तो इन्होंने बोला स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी शुड बी वाइडन। इन्होंने भी यही बात बोली है कि जो स्कोप है सोशियोलॉजी का, इसे वाइडन करना चाहिए। पी सॉरोकिन ने कहा है सोशियोलॉजी इज़ जनरल साइंस। यानी कि ये इसके स्कॉलर्स हैं जिन्होंने कहा है कि इसके स्कोप को वाइडन करना चाहिए, यानी कि जनरल साइंस जिसका कि और साइंसेस के साथ भी रिलेशन होता है। फिर इमाइल दुर्खिम ये भी इसके स्कॉलर हैं और इन्होंने भी सेम ही स्कोप दिया है कि भाई वाइडन इसकी हमको स्कोप को करना चाहिए। यहाँ पर हम लिख सकते हैं लास्ट में, वी कैन से दैट स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी वेरी वाइडर। सोशियोलॉजी की स्कोप वाइडर है और वाइडन किसको करना चाहिए, वाइडर स्कोप है इसकी। अगला जो पॉइंट हमारा बनता है फ्रेंड्स वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। अभी हम नर्सिंग में सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत है इसकी, क्या इसका महत्व है। तो देखिए, सोशियोलॉजी पढ़ना भी हमारे लिए ज़रूरी है, नर्सेस के लिए भी। इसका फर्स्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स द नर्स टू नो डिफ़िकल्ट कल्चर एंड लाइफ स्टाइल ऑफ पेशेंट। सोशियोलॉजी की जब स्टडी कर लेंगे तो हम इसमें कुछ चीज़ें ऐसी पढ़ते हैं, जैसे कि कल्चर हो गया, कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, कास्ट क्लास सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, तो काफ़ी हमें इसकी नॉलेज मतलब मिल जाती है। और ये जब नॉलेज हमें मिल जाती है तो हम पेशेंट को ट्रीट करने में भी आसानी हमें हो जाती है। तो डिफ़िकल्ट कल्चर, लाइफस्टाइल, पेशेंट, ये सब कुछ नर्स जान पाती है और यहाँ तक कि खुद के बारे में भी अंडरस्टैंड कर पाती है। आगे है, इट हेल्प्स द नर्स टू नो सोशल प्रॉब्लम्स, कास्ट क्लास ट्राइब्स, जो मैंने अभी आपको बताया कि नर्स को समझ आता है कि क्या क्या सोशल प्रॉब्लम्स हैं, कैसे पेशेंट को डील करना चाहिए, किस पेशेंट के साथ किस तरह का बिहेव रखना चाहिए। कुछ पेशेंट जैसे कि नॉनवेज होते हैं, कुछ वेजिटेरियन होते हैं, तो किसी पर भी आप अपना दबाव नहीं बना सकते और जैसा वो कहते हैं उस हिसाब से उनको ट्रीटमेंट भी मिलना चाहिए। थोड़ा उनका कल्चर का भी हमें ध्यान में रखना होता है, उनकी कास्ट का ध्यान में होता है, उनकी क्या क्लास है, वो सब ध्यान में रखते हुए यानी कि ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करते हैं। और यही सोशियोलॉजी हमें समझाती है नर्सिंग में कैसे इसको अप्लाई किया जाता है। बिफोर ट्रीटिंग द पेशेंट, नर्स शुड नो देयर कल्चर, वैल्यू, कस्टम। यानी कि कल्चर, कस्टम, वैल्यूज़ के बारे में ट्रीटमेंट से पहले नर्स को भी थोड़ा पता होना चाहिए। आप पूछ सकते हो और फैमिली मेम्बर्स वाले भी बता ही देते हैं, और नहीं तो आप पूछ भी सकते हो ये चीज़ें। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट देखिए, इट हेल्प द नर्स अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। सोसाइटी को अंडरस्टैंड करती है नर्स। जब सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो हम सोसाइटीज़ में पढ़ते हैं, कम्युनिटी पढ़ते हैं, तो इसमें काफ़ी कुछ हम समझ जाते हैं। सोशियोलॉजी हेल्प द नर्स टू गाइड पीपल रिलेटेड वेलफेयर प्रोग्राम्स। जितने भी
सोशोलॉजी से रिलेटेड सोसाइटी में प्रोग्राम्स होते हैं वेलफेयर से रिलेटेड, उसके बारे में भी नर्स उन्हें गाइड कर सकती है। अगला है नेक्स्ट पॉइंट, नर्स प्रोवाइड केयर टू पेशेंट विदाउट एनी रेसिकल डिफरेंसेस, यानी कि इक्वालिटी के साथ नर्स पेशेंट को केयर प्रोवाइड करती है। ये नहीं देखती कि उसका क्या धर्म है, क्या रंग है, क्या रूप है, क्या कद काठी है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें लोग भी यानी कि भेदभाव करना शुरू कर देते हैं, बट सोशोलॉजी पढ़ने के बाद हमें ये चीज़ें समझ आती हैं कि हमें सबको इक्वालिटी के साथ केयर प्रोवाइड करनी है। अगला पॉइंट है, फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ अ पेशेंट डिपेंड लार्जली ऑन द नर्स, यानी कि फिजिकल मेंटल हेल्थ जो है पेशेंट की वो काफ़ी हद तक नर्स पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि नर्स जो होती है पेशेंट के साथ डॉक्टर से भी ज़्यादा और यानी कि सबसे ज़्यादा टाइम तक जब तक पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट रहता है तो उनके साथ वो रहती है, टाइम स्पेंड करती है, तो इसलिए भी ये ज़रूरी है। यानी कि जो सोशोलॉजी है उसकी स्टडी नर्सिंग में भी ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आज की आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और आई होप आपको ये फर्स्ट यूनिट समझ आ गई होगी। इसमें ये देखा हमने कि सोशोलॉजी की क्या मीनिंग होता है, कौन इसके फादर हैं, मैं समराइज़ कर रही हूँ अभी, और कौन इसके फादर हैं, क्या इसकी डेफिनेशंस हैं, नेचर सोशोलॉजी का कैसा कैसा है, कौन लोग इसको साइंस मानते हैं, कौन नहीं मानते, क्या क्या व्यूज़ देते हैं अपने, क्या सोशोलॉजी की स्कोप है। 2 स्कोप्स हमने पढ़ी आज, फॉर्मल स्कूल वाले कहते हैं नैरो, एंड जो वाइडन स्कोप बताते हैं वो है सिंथेटिक स्कूल वाले। और हमने ये पढ़ा कि भाई सोशोलॉजी नर्सिंग में ज़रूरी क्यों है, क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए दोस्तों, इसमें मैंने 7 कुछ इजी पॉइंट्स डाले हुए हैं आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स आप बुक्स में देख सकते हो। इसके अलावा बहुत ज़्यादा 20-30 पॉइंट्स होते हैं। अगर आप बुक्स देखोगे, अच्छी अच्छी बुक्स सोशोलॉजी की, तो आपको बहुत सारे इसमें पॉइंट्स मिल जाएंगे, वो भी आप नोट कर सकते हो। आपको कोई आसान लगता है तो आप और ऐड कर लीजिए। और अगर हमने इसमें समझ लिया कि सोशोलॉजी की स्कोप जो है वो काफ़ी वाइडर है अदर सोशल साइंसेस के साथ, इसका बहुत ही यानी क्लोज रिलेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप बताइए। अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए अभी चैनल को, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी सोशोलॉजी के बारे में पता चल जाए, जो भी सोशोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।